हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिफ्थ क्लास ऑफ टेंसेस। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, तो जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि बात हो रही है पास्ट की, कि मतलब कोई एक ऐसा काम जो हो चुका था। ठीक है, पहले पास्ट में हो चुका था काम। कंटिन्यूअस कोई ऐसा काम की बात कर रहा है कि जो पास्ट के अंदर कंटिन्यूएशन में था, कि जब हम बात कर रहे थे पास्ट में उस वक्त ये काम हो रहा था। ठीक है, तो इसका जल्दी से सेंटेंस देखते हैं जी। सेंटेंस इसका क्या बनता है? राम क्रिकेट खेल रहा था। अब इसकी बात करते हैं। तो पास्ट में राम क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, सीता बाजार जा रही थी। पास्ट में वो जा रही थी, अभी वो ऐसा नहीं कर रही है। हम क्लास अटेंड कर रहे थे। हम इट में भी सुबह को क्लास अटेंड कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी सेंटेंस जिसके एंड में रहा था, रही थी और रहे थे, ये तीन से एंड हो रहा है, उनको आप अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मान सकते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। राम क्रिकेट खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सीता बाजार जा रही थी, सीता वॉज गोइंग मार्केट। हम क्लास अटेंड कर रहे थे, वी वर अटेंडिंग क्लास। तो अगर आप ध्यान से समझें तो इसके अंदर बड़ा सिंपल काम हो रहा है कि कोई भी अगर हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपको वॉज दिख रहा है, वर दिख रहा है, और आईएनजी वाला फॉर्म दिख रहा है वर्ब के साथ। ठीक है जी, तो इसका रूल जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वही वाली चीज कि राम सीता वी ये हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट वो होता है कि जो पर्सन काम करता है, डूअर होता है जो हमारा। वर्ब क्या काम हो रहा है, व्हाट इज टू बी डन, प्ले गो अटेंड है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट किस चीज के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है जी, रूल की अगर हम बात करते हैं तो रूल हमारा बहुत ही सिंपल इसका है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर, डिपेंडिंग ऑन आपका सब्जेक्ट कैसा है। इसकी बात आगे डिस्कस करेंगे, कौन से केस में वॉज आएगा और कौन से केस में वर आएगा। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और एंड में आपका आएगा आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही, और एंड हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपनी वर्ब की फॉर्म की, अगेन तीन फॉर्म होती हैं, लेकिन इस वाले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी आईएनजी के साथ। अब बात करते हैं कि कौन से केस में हमारा आएगा वॉज और कौन से केस में आएगा हमारा वर। अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका है, एक ऐसा पर्सन आपका सब्जेक्ट है जो सिर्फ एक ही पर्सन है, तो उस केस के अंदर आप वॉज का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि राम हो गया, ही हो गया, शी हो गया, किसी भी एक पर्सन का नाम हो गया, उस केस में आप अपना वॉज का यूज करोगे। और अगर हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आप अपना यूज करोगे वर का। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा आपका? एक से ज्यादा पर्सन, राम एंड श्याम अगर इकट्ठे हैं, या दे हो गया है, या वी हो गया है, तो इसके केस में आप क्या यूज करोगे? वर। ठीक है, एक्सेप्शंस की बात करते हैं। आपको पता ही है कि हमारे आई और यू एक्सेप्शंस होते हैं। तो आई यहाँ पे अपने साथ वॉज यूज करता है, और यू अपने साथ वर इस्तेमाल करता है। तो ये तो हमारी बात हो गई है कि डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, कि कौन सा सब्जेक्ट है, आप वॉज का इस्तेमाल करोगे या वर का इस्तेमाल करोगे। अब जल्दी से बात करते हैं कि हमारे अलग अलग सेंटेंस टाइप में क्या मॉडिफिकेशन होगी। तो पहला तो हमने एग्जांपल डिस्कस कर ही लिया है कि हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का है कि राम क्रिकेट खेल रहा था, तो राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सीता बाजार जा रही थी, सीता वॉज गोइंग मार्केट। हम क्लास अटेंड कर रहे थे, वी वर अटेंडिंग क्लास। और इसका रूल हमने बड़ा सिंपल बना दिया था कि सब्जेक्ट आया सबसे पहले, वॉज वर, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड के अंदर हमारा आ गया था आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और एंड में ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा। अब आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है नॉट। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस आपका बनेगा? राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है, सीता बाजार नहीं जा रही थी, हम क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे। तो सिर्फ एक मॉडिफिकेशन आई है कि नहीं आ गया है आपके सेंटेंस में जो आप दिमाग में सोच रहे हो। तो इसके अंदर बड़ी सिंपल सी मॉडिफिकेशन होएगी। आप यहाँ पे क्या करेंगे? वॉज के बाद या वर के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले
आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा राम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, तो नॉट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका एक मॉडिफिकेशन हो जाएगी। सिमिलरली सीता वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो ये आपकी यहाँ पे नॉट से मॉडिफिकेशन हो जाएगी। और सिमिलरली वी वर नॉट अटेंडिंग क्लास, तो यहाँ पे आपका नॉट आ जाएगा। रूल के अंदर भी सेम चेंज ही होगा, सारा रूल सेम रहेगा, बस आपका एक नॉट आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, और सब कुछ सेम रहेगा। तो बहुत ही सिंपल रूल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस में चलते हैं, इंटेरोगेटिव पे। तो अगर इंटेरोगेटिव की बात करते हैं हम, तो इंटेरोगेटिव आपको पता ही है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंक्वायरी हो रही है। तो क्या राम क्रिकेट खेल रहा था, क्या सीता बाजार जा रही थी, क्या वे क्लास अटेंड कर रहे थे, और सबके एंड में आपने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपको क्या बात बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी से कोई चीज का सवाल पूछ रहे हो। तो इसमें क्या चेंज आएगा, अगर आप बड़े ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है रूल में। जो आपका सिंपल रूल था उसके अंदर जो वॉज है बस वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, और बाकी का सारा आपका रूल सेम रहेगा। ठीक है, तो समझते हैं। क्या राम क्रिकेट खेल रहा था, तो इसमें जो मेरा हेल्पिंग वॉज वर थी, वहां से अब मेरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो वॉज पहले आ गया और आगे राम प्लेइंग क्रिकेट। क्या सीता बाजार जा रही थी, वॉज सीता गोइंग टू मार्केट। क्या वे अटेंड कर रहे थे क्लास, वर दे अटेंडिंग क्लास। तो रूल में मॉडिफिकेशन क्या आई है, वॉज वर आपका आगे आ गया है, सब्जेक्ट की फर्स्ट सब्जेक्ट रह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल आपका आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो जल्दी से मूव करते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेगेटिव नॉट में बात हो रही है। तो सेंटेंस क्या है आपका, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो वॉज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, तो इसके अंदर वॉज आपका आ गया है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमने अभी बात करी है कि इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब से, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी जिसे कहते हैं, उससे शुरुआत होगी। ठीक है, नहीं के लिए नॉट मैंने बताया था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले आपका नॉट आएगा। तो मॉडिफिकेशन क्या हो गया, वॉज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सिमिलरली क्या सीता बाजार नहीं जा रही थी, तो क्या है, तो क्वेश्चन है, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब है वो आगे आ जाएगी। वॉज सीता नॉट, नॉट क्यों है, क्योंकि नहीं का इस्तेमाल किया जा रहा है, गोइंग टू मार्केट। ऐसे ही क्या वे क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, तो सिंपल सी बात है कि अब लोग ज्यादा हैं, वे की बात हो रही है, तो इस बार हम वर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है इस केस में वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है टेंसेस के अंदर कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे हम हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है, तो इसलिए हमने वर का इस्तेमाल किया है। वर दे नॉट, नॉट तो आएगा ही क्योंकि नहीं की बात हो रही है, अटेंडिंग क्लास। ठीक है, तो रूल की अगर बात करते हैं तो रूल आपका बन जाएगा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आखिरी में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो बड़ा ही सिंपल रूल था अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर आपको किसी भी तरीके का इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।